दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंडियन ओवरसीज बैंक रिक्रूटमेंट 2025 हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप आईओबी बैंक लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ पोस्ट के लिए 400 वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और अंतिम समय में आपको अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से कैसे बचाना है, किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। और आवेदन करते समय आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, कैसे फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आईओबी रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट INT सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आईओबी एलबीओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ पोस्ट का लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 400 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। लास्ट डेट आवेदन करने की 31 मई 2025 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। 48,480 से 85,920 सैलरी है। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 850 है। SC ST PWD के लिए 175 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IOB.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई है, जैसे कि आवेदन करने की डेट, यहाँ पर स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन, इसमें नेशनलिटी, सिटीजनशिप, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन की जानकारी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस भी आपको यहाँ पर इसमें दे दिया गया है। साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको इस PDF में दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस टैब पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो भी यहाँ पर आप एंटर करके उन्हें कंफर्म कर ले, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दे। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दे, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इधर इस कॉलम में से उसका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, वो जीमेल पर है, हॉटमेल पर है या फिर याहू पर है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट ईमेल ID टाइप करें, फिर ये सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स में एंटर करें और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। उनके लिए यहाँ पर
आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो आपका यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो होगा उसका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर 20 से 50 केबी के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 10 से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। डायमेंशन उसकी 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर आने के बाद बस अब आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लाइव अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन से अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर स्कैन करके अपना फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, इसे आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करके अपना फोटो यहाँ पर लाइव कैप्चर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइज आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन स्टेट में यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक में ये भर्ती निकली है। इनमें से आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने ये जो लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट की है आप इसे रीड राइट स्पीक करना जानते हैं, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उसके बाद आपसे पूछा गया है जो ये लोकल लैंग्वेज है वो आपके पास 10वीं और 12वीं में एक सब्जेक्ट के तौर पर थी, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपको लोकल रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज आपको रीड राइट स्पीक आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी के परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करें, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड करते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S के। अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन या फिर कमीशन ऑफिसर हैं EX। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, जैसे कि पीरियड ऑफ सर्विस, कितने दिन आपने सर्विस की है, मंथ में यहाँ पर आपको एंटर करना है। नहीं है आप EX सर्विसमैन तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, अपना स्टेट सेलेक्ट करें एग्जाम के लिए, किस स्टेट में आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो यस करें, उनका जेंडर सेलेक्ट करें, उनका नाम यहाँ पर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, क्या आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर विडो हो। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपने फादर का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, मदर का नाम एंटर करें, अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर आप दें। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है आप इस चेक बॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जिस एड्रेस पर आप इस भर्ती के लिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल दे सकते हैं, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे, वो डेट, मंथ और ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। नेचर ऑफ ड्यूटी दें, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण दें। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया है इस भर्ती में उसके लिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको इसे रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है, यानी कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज को आपको रीड, राइट, स्पीक आना जरूरी है, वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। फिर इसके अलावा आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स यहाँ पर वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 x 240 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 x 400 पिक्सल होनी चाहिए। फाइल का टाइप जेपीजी या फिर जेपीईजी में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आने के बाद चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइज आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट जमा कराना है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। गाइज यहाँ पर अब आपको अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर क्यूआर या फिर यूपीआई के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आईडी आप यहाँ पर एंटर करें और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दें। और अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक है टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड यहाँ पर आपको स्कैन कर लेना है और उसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन ओवरसीज बैंक लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ के 400 खाली पदों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।